औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों। ये हमारा सच वाला पहले हाफिज़ था, अब ईमान से फिर गया, अब लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकता है। तो ये हाफिज़ था, ईमान से क्यों फिर गया? वो ईमान से इसलिए फिर गया, सूरह अराफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि भला तुमने उस शख्स को देखा जिसको हमने अपनी आयतें अता की, तो उसने उनको उतार दिया, फिर शैतान उसके पीछे लगा, तो वो गुमराहों में हो गया। अब इसने अल्लाह की आयतों को उतार दिया, तो शैतान ने भी मौका पाकर हमला कर दिया। बोले कहाँ जा रहा है? बोले इधर आ, अपने काम आएगा तो देखिए शैतान ने किस तरह इसको अपने फंदे में ले लिया है। फिर अल्लाह ताला ने आगे हुक्म फरमाया तो वो गुमराहों में हो गया। अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जों को बुलंद कर देते, मगर वो तो पस्ती की तरफ मायल हो गया और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा। तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई, सख्ती करो तो भी ज़ुबान निकाले रहे, यूँ ही छोड़ दो तो भी ज़ुबान निकाले रहे। तो देखिए आज क्या फरमा रहा था, शैतान शैतान मुझे अल्लाह से ज़्यादा अपील करता है। वे अधिक ईमानदार, अधिक सच्चा, अधिक शक्तिशाली और अधिक स्पष्ट है। मैं हमेशा शैतान का सहयोगी बनना पसंद करता हूँ, क्योंकि वे नफ़रत नहीं करता, शाप नहीं देता, धोखा नहीं देता और वे हमेशा अपनी बातों पर खरा उतरता है। मरदूद शैतान ने कैसे हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल के जहन्नम में फिकवा दिया था, कितना बड़ा धोखा दिया था, अपने दोस्त को धोखा दिया था कि मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूँ, तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। तुम्हारे रब ने इसको खाने से सिर्फ़ इसलिए मना किया है कि कहीं तुम हमेशा जीते ना रहो, इसलिए मना किया। बोले खा ले इसको, और बहका के मरदूद ने हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया। जिसको कुरान में अल्लाह ताला ने यूँ इरशाद फरमाया, ए आदम की औलाद, देखना जिस तरह शैतान ने तुम्हें बहका तुम्हारे माँ बाप को बहका के जन्नत से निकलवा दिया, कहीं तुम्हें भी ना निकलवा दे और तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हें नंगा ना कर दे। तो मैं एक बार और इसका पढ़ देता हूँ सवाल, फिर कुरान से हम इंशाल्लाह देखूँगा, कुरान से बताएंगे आज शैतान के बारे में। देखिए किस तरह शैतान ने इसको शिकंजे में लिया, कुरान कैसा ओपनली इसके बारे में आज बताएगा। लाइव कुरान, लाइव डेमो इंशाल्लाह आज आप लोगों को दिखाऊंगा कुरान से। देखिए क्या फरमा रहा है, शैतान ने मुझे अल्लाह से ज़्यादा अपील करता है, शैतान मुझे अल्लाह से ज़्यादा अपील करता है। वह अधिक ईमानदार, अधिक सच्चा, अधिक शक्तिशाली, अधिक स्पष्ट है। मैं हमेशा शैतान का सहयोगी बनना पसंद करता हूँ, क्योंकि वे नफ़रत नहीं करता, शाप नहीं देता, धोखा नहीं देता और वे हमेशा अपनी बात पर खरा उतरता है। चलिए तो अल्लाह ताला इसको देखिए कुरान करीम से किस तरह का जवाब देगा। इसके ताल्लुक़ से क्या फ़रमाता है, शैतान ने इन पर काबू पा लिया है और खुदा की याद उनसे भुला दी है। ये लोग शैतान के गिरोह हैं। सुन रखो कि शैतान का गिरोह घाटा उठाने वाला है, और जो कोई खुदा की याद से आंखें बंद कर ले, यानी जानबूझे गफलत से हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, तो वह उसका साथी हो जाता है। जैसे सूरह अराफ की आयत मैंने आप लोगों को पढ़ के बताया था कि उसने खुदा की आयतों को उतार दिया, फिर शैतान उसके पीछे लगा। अगर हम चाहते इन आयतों से उसके दर्जे को बुलंद कर देते, मगर वह तो पस्ती की तरफ मायल हो गया। तो वहाँ से शैतान ने इसको लपका और अल्लाह ने यहाँ भी दे दिया कि शायद जब ये अपनी ख्वाहिश के पीछे चल पड़ा, तो अल्लाह भी जिधर ये बंदा चलता है तो अल्लाह भी फिर उसको उधर ही चला देता है। फिर आगे देखिए क्या फरमाया, और जो कोई खुदा की याद से आंखें बंद कर ले, यानी जानी बूझे गफलत से हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, तो वह उसका साथी हो जाता है। तो सच वाला ने भी शैतान को साथी बना लिया है ना। तो देखिए अभी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला क्या क्या बताएगा इसके बारे में। साथी हो जाता है और ये शैतान उनको रास्ते से रोकते रहते हैं, और वे समझते हैं कि सीधे रास्ते पर है। यहाँ तक कि जब हमारे पास आएगा तो कहेगा कि काश मुझ में और तुझ में पूरब और पश्चिम का फासला होता, तू बुरा साथी था। और क़यामत के दिन सब लोग खुदा के सामने खड़े होंगे, तो अकल के कमज़ोर पैरवी करने वाले घमंडी सरदारों से कहेंगे, हम तो तुम्हारी पैरवी करने वाले थे, क्या तुम खुदा का कुछ अजाब हम पर से हटा सकते हो? वे कहेंगे, अगर खुदा हमको हिदायत करता तो हम तुमको हिदायत करते। अब हम घबराएं या सब्र करें, हमारे हक़ में बराबर है, कोई जगह भागने की और रिहाई की नहीं हमारे लिए। जब हिसाब किताब का काम फ़ैसला हो चुकेगा, तो शैतान कहेगा, जो वादा खुदा ने तुमसे किया था वे तो सच्चा था। ये थोड़ी मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे या हो गया। वे तो सच्चा था, और जो वादा मैंने तुमसे किया था वे झूठा था। तो जिस तरह का यहाँ पे ये शैतान को सच्चा बना रहा है, एक दिन आएगा कि शैतान अपनी ज़बान से फिर जाएगा। तो मेरे भाइयों इसके बहकावे में मत आओ। अल्लाह जो सबसे बड़ा माबूद है, बरहक है, ज़मीन और आसमान का मालिक है, शैतान क्या उससे ताकतवर हो सकता है? वो तो मेरे भाइयों उसको ढील दे रहा है, मोहलत दे रहा है।
बोल के आया था अल्लाह ताला से, बोले ठीक है तूने तो मुझे गुमराह किया ही था, मैं भी रास्ते पे दाएं से बाएं से आऊँगा और इनकी राह मारूंगा और तुम में से किसी को भी शुक्रगुजार ना पाएगा। तो मेरे भाइयों, थोड़ा सोच फ़िक्र करो, गौर फ़िक्र करो। जन्नत जिसका इंसानों से वादा किया गया है, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है और शैतान का वादा मेरे भाइयों झूठा है। शैतान हमें नर्क का रास्ता दिखाता है। हालांकि दुनिया इंसानों के रहने की जगह नहीं है। लोग आप लोगों को ज़िंदगी भर इंसानियत का पाठ पढ़ाते रहें, मगर इतना लिख के ले लो कि दुनिया इंसानों के रहने की जगह नहीं है। दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। फ़ायदे की दुनिया है मेरे भाइयों। बिना मतलब के, बिना किसी के कोई कुछ नहीं करता है। जल्दी से और बेदलील मेरा कहाँ मान लिया, बेदलील मेरा कहाँ मैं मान लिया। कुछ भी बोलता है ये सच वाला, लोग इसके ऊपर यकीन कर लेते कि हाँ भाई सच बोल रहा है। हूरों के बारे में कहता है कि वो हूरे नहीं, वो अंगूर के बारे में कहा गया है। कुछ भी बकवास करता है। बोले कुरान, बोले मुसलमान बनी इस्माइल होने का दावा करते हैं, बोले कुरान में बनी इस्माइल का कोई ज़िक्र नहीं। कुछ भी बकवासें करता है, कुछ भी। अल्हम्दुलिल्लाह जबकि सारी चीज़ मौजूद है। और इसको तो पूरे कुरान से एतराज़ हो गया ना मेरे भाई। शैतान के पीछे चल पड़ा, शैतान ने इसकी ख्वाहिशों को अच्छा करके दिखाया है तो मज़े ले रहा है। जब हिसाब किताब का काम फैसला हो चुकेगा तो शैतान कहेगा जो वादा खुदा ने तुमसे किया था वे तो सच्चा था, और जो वादा मैंने तुमसे किया था वे झूठा था, और मेरा तुम पर किसी तरह का ज़ोर न था। हाँ, मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा कहा मान लिया। आज मुझे मलामत ना करो। तो मेरे भाइयों, जल्दी से बेदलील है ना किसी का कहा ना मान लिया करो। खुद अपनी तहकीक कर लिया करो, समझे। और नहीं तो एक दिन वो भी आएगा कि कहेंगे कि काश हम मुसलमान होते। तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा कहना मान लिया। आज मुझे मलामत न करो, अपने आप ही को मलामत करो। न मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ और न तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि तुम मुझे पहले शरीक बनाते थे। बेशक जो ज़ालिम है उनके लिए दर्द देने वाला अज़ाब है। तो मेरे भाइयों, शैतान को अपना शरीक ना बताओ। ये दुनिया में तो तुमसे वादा करता है, मगर एक वक्त आएगा कि खुद अपने वादे से मुकर जाएगा और बोलेगा कि मैंने जो वादा तुमसे किया था वो झूठा था और जो खुदा ने वादा किया था वो सच्चा था। और सूर्य निसा में देखिए, मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी हिदायत की बातें हैं। और जिस शख्स ने खुदा को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया, जैसे सचवाला कह रहे हैं ना कि मैंने शैतान को दोस्त बना दिया, जैसे सचवाला ने दोस्त बनाया शैतान को कि वो मुझे धोखा नहीं देता, मेरे से अपील करता है, लगता है सामने आ गया है इसके शैतान और बात हो रही है इसकी। हो भी सकता है, कुछ हर्ज नहीं, क्योंकि इस्लामिक किताबों में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। मैंने भी अभी कुछ दिनों पहले पोस्ट किया था शेख जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि शैतान तो उनके सामने आके नूर बन के खड़ा हो गया था, खुदा बन के खड़ा हो गया था कि हम तेरी इबादत से इतने खुश हुए कि तेरे ऊपर से हमने कलम हटा ली। तो शेख बगदादी रहमतुल्लाह ने, जुनैदी बगदादी रहमतुल्लाह ने क्या बोलते हैं, अपना इल्म कुरान और हदीस पे दौड़ाया। तो जब देखा उन्होंने कि कुरान में तो अल्लाह ताला फरमाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तुम्हारी मौत का वक्त आ जाए तो इबादत करते रहना, और तू मुझे कह रहा है कि मेरे ऊपर से कलम उठा लिया गया है। तो वो शैतान उनको फायर करके भागा था, एक बात बोल के भागा था। बोले बगदादी बोले मैंने तो बहुत लोगों को इस चीज़ से गुमराह किया, अपने इस ट्रिक से बहुत लोगों को गुमराह किया, मगर तू मेरे कब्ज़े में नहीं आया, तू अपने इल्म से बच गया। तो तेरे बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया, बोले नहीं, बोले मैं अपने इल्म से नहीं मरदूद, अल्लाह के रहम से बचा। और जिस शख्स ने खुदा को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया वे खुले नुकसान में पड़ गया। उनको वादा देता है और उम्मीद दिलाता है, और जो कुछ शैतान उन्हें वादा देता है वे धोखा ही धोखा है। तो देखिए शैतान सच वाला को भी किस तरह के धोखे दे रहा है, किस तरह वादा दे रहा है। तो देख, शैतान मुझे अल्लाह से ज़्यादा अपील करता है। वे अधिक ईमानदार, अधिक सच्चा, अधिक शक्तिशाली और अधिक स्पष्ट है। मैं हमेशा शैतान का सहयोगी बनना पसंद करूँगा, क्योंकि वे नफ़रत नहीं करता, शाप नहीं देता, धोखा नहीं देता। वे हमेशा अपनी बात पर खरा होता है। किस तरह मेरे भाई अपना सहयोगी बना लिया, दोस्त बना लिया इसको, देखे ना। और जिस शख्स ने खुदा को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया वे खुले नुकसान में पड़ गया। वो उनको वादा देता है और उम्मीद दिलाता है, और जो कुछ शैतान उन्हें वादा देता है वह धोखा ही धोखा है। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है और वे वहाँ से
मुखलिसी नहीं पा सकेंगे, मतलब रिहाई ना पा सकेंगे, और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनको हम जन्नत में दाखिल करेंगे, जिनके नीचे नहरें जारी हैं, हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। ये खुदा का सच्चा वादा है, और खुदा से ज़्यादा बात का सच्चा कौन हो सकता है। बेशक खुदा से सच्चा वादा, बात का सच्चा कोई नहीं। निजात न तो तुम्हारी आरज़ुओं पर है और न अहले किताब की आरज़ुओं पर। जो शख्स बुरे अमल करेगा उसे उसी तरह का बदला दिया जाएगा, और वे खुदा के सिवा न किसी को हिमायती पाएगा और न मददगार। और जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, और वे ईमान वाला भी होगा, तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनको तिल बराबर भी हक ना मारा जाएगा। और उस शख्स से किसका दीन अच्छा हो सकता है, जिसने खुदा के हुक्म को कबूल किया और वे भले काम करने वाला भी है, और इब्राहिम के दीन की पैरवी करने वाला भी। वे अक्सर मुसलमान थे, और खुदा ने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया था। और आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सब खुदा ही का है, और खुदा हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को दोस्त बनाओ, शैतान को दोस्त ना बनाओ। मेरे भाइयों, दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है, और आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार हमें जन्नत में दाखिल करेगा, और तमाम मोमिनों की मग़फ़िरत फ़रमाएगा, और ज़ालिमों को हलाक फ़रमाएगा, जो लोगों को खुदा के रास्ते से रोकते हैं और अल्लाह के दीन में टेढ़ चाहते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।